तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है माध्यक का जो फॉर्मूला लिखे हैं, माध्यक बराबर होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच, जहाँ L जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को दर्शाता है, N परीक्षणों की संख्या को दिखाएगा, H वर्ग अंतराल की माप, और CF जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता को दर्शाएगा, और F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, प्राप्तांक, यानी कि कुछ बच्चों क्या किया है, एग्जाम दिया है, एग्जाम में जो है कितना बच्चों का जो है प्राप्तांक आया है और कितना बच्चों का, जैसे 20 से 30 दिया गया, तो 20 और 30 के बीच में कितना बच्चा का जो है नंबर आया है, तो 5 बच्चा का। 30 से 40 के बीच में 15 बच्चा का। इसमें होता है कि इसको सॉल्व करने के लिए, डेट मीन्स माध्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे, या हम लोग इसको जो है CF बोलेंगे। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए संचयी बारंबारता में यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ जैसे कि ये 5 है ना, यहाँ पे तो 5 लिख दिए, यानी कि 20 और 30 के बीच में कितना बच्चा को जो है कितना बच्चा को जो है 20 और 30 के बीच में नंबर आया है, तो 5 बच्चा को नंबर आया है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं 30 से 40 के बीच, ठीक है ना, जैसे बात करते हैं वर्ग अंतराल 30 और 40 के बीच बात करते हैं, तो 30 और 40 में जो है ये 20 से लेकर के 40 तक बच्चा आ रहा है, यानी 20 से 30 के बीच में 5 आया, 30 से 40 के बीच में कितना आ रहा है, 15 बच्चा आ रहा है। कहने का मतलब 20 से 30 तो इसमें भी इंक्लूड है, अगर हम 40 तक लेते हैं तो 20 से 30, 30 से 40 तक आ रहा है। अगर हम 40 से 50 तक बच्चा लेते हैं तो ये 20 से 30, 30 से 40 वाला टोटल बच्चा इंक्लूड होकर के आएगा इसमें, 50 तक में सब बच्चा काउंट हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इस 5 को इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि 40 तक में ये भी वाला बच्चा तो आ रहा है, तो 15 में से 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा, 20। अब 20 में से 25 को जोड़ेंगे, 50 तक लेंगे तो ये भी वाला आएगा, तो 25 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 में 20 ऐड कर देंगे तो 65। इसी तरह से सबको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, तो 65 में 7 ऐड करेंगे तो 72, 72 में 8 ऐड करेंगे तो 80, और 80 में 10 ऐड करेंगे तो 90। यहां तक समझ में आया। हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिए हैं। अब जो है हमें n कितना दिया गया, जैसे कि ये f जो होता है ना, इसको हम लोग बारंबारता को f मानते हैं, बारंबारता को क्या मानते हैं, f मानते हैं। और जब हम माध्य निकालते थे तो इसको हम लोग सिग्मा fi करके लिखते थे, यानी कि जोड़ करके जो होता था टोटल लिखते थे। तो इस सबको टोटल जोड़ेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, यानी कि सिग्मा fi को जो जोड़ते हैं ना, यही हमारा क्या कहलाता है, n कहलाता है। लेकिन हमें जो है फॉर्मूला में क्या चीज का आवश्यकता पड़ेगा, n/2 का। तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/2, डेट मीन्स 45। हमें n का वैल्यू कितना आ गया है, 45 आ गया है। अब हमें ये चीज देखना है, पहले क्या करना है, हमें जब हम बताए थे माध्यिका ज्ञात करने का तरीका, तो हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना था, उसके बाद हमें n निकालना था। ठीक है ना, अब देखेंगे n जैसे 45 आया है ना, तो संचयी बारंबारता में देखेंगे 45 से ज्यादा या उससे के बराबर कौन सा आ रहा है। इसमें देखेंगे तो 5, 20, 45, 65, यानी कि 45 आएगा तो हमें 45 नहीं लेना है, हमें 45 से क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा जाना है। तो 45 के बाद क्या आ रहा है, 65। हमें इस कॉलम को क्या करना है, घेर देना है पूरा, या पूरा यहां से ऐसे कर लेना है। ठीक है, अब देखो 65 आ गया, तो 65 जो है ना हमारा, 65 के सामने जो ये वर्ग होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। ये कौन सा वर्ग कहलाएगा, ये हमारा जो है माध्यक वर्ग कहलाएगा, माध्यक वर्ग। ठीक है ना, माध्यक वर्ग है तो इसमें भी होगा निम्न सीमा उच्च सीमा। तो ये जो हमारा 50 है, 50 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा L आ जाएगा, L का वैल्यू, यानी कि लोअर लिमिट। ठीक है ना, और इस दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। H बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। यहां तक समझ में आया। और ये जो है
65 वाला कॉलम जो हम घेरे हैं, ये 20 हमारा क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा, बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग, सॉरी, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20। ठीक है, इसको हम एफ लिख दिए हैं। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना हो गया हमारा, 20 हो गया। अब देखो माध्यक वर्ग के सीएफ में क्या बताए थे, माध्यक वर्ग क्या देखो है ना, माध्यक होगा यहाँ पे, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग, तो माध्यक वाला वर्ग ये है, इससे ठीक पहला वर्ग ये है, इसका संचयी बारंबारता 45 है, तो इसको हम लिखेंगे सीएफ। सीएफ हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है, और एच भी आ गया। अब इस फॉर्मूला माध्यक में जो जो लगेगा सारा चीज हमें प्राप्त हो चुका है। अब जैसे कि लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक है ना, एल, एल का वैल्यू अभी हम कितना निकाले, लोअर लिमिट कितना है हमारा 50, क्या लिखेंगे 50, प्लस एन माइनस 2 कितना निकाले 45, तो 45 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 45, 45 बटा एफ का वैल्यू कितना है 20, गुना एच, एच का वैल्यू क्या निकाले हैं 10। ठीक है ना, तो 50 प्लस 45 में 45 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 0 बटा 20 गुना 10, तो ये 50 प्लस ये देखो 0 बाय 20, ये मल्टीप्लाई जब होगा तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, यहाँ जो रहता है किसमें होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 बटा 20, तो 0 बटा 20 0 ही होगा, डेट मीन्स 50 प्लस 0 बराबर 50 जो है हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसको राइट डाउन करो, अगर समझने में कोई दिक्कत है तो पूछो।